आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपना मैथ्स का टॉपिक जिसका नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन में रेशो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है और हर तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। लगभग 10 वीडियोस 10 क्लासेस हमने अलग अलग टॉपिक पे ले ली है। तो अगर आप वो 10 वीडियोस देख लेंगे तो आप रेशो में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे और कंफर्टेबली अपना आंसर निकाल पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, रेशो अब हमारा खत्म हो चुका है लगभग, और अब हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास से, जिसका नाम है प्रपोर्शन। इस टॉपिक में ये बेसिकली रेशो एंड प्रपोर्शन का सेकंड पार्ट बोला जाता है इसको, और ये रेशो समझने के बाद ही समझा जाता है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रपोर्शन, और इसके बारे में आज इंट्रोडक्शन क्लास है और एक दो क्वेश्चन करेंगे जो कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए आइए देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है प्रपोर्शन के बारे में। आपको मैं इतना बता दूं कि प्रपोर्शन जो होता है, देखो शॉर्ट में पहले आपको समझा देता हूं एक दो एग्जांपल से, ठीक है। प्रपोर्शन होता है, देखो हमको पता है कि रेशो इक्वल कब होती है। मान लो यहां पे मैंने लिखा है 2:3, 2/3 सॉरी, है ना। अच्छा, 2/3 और 4/6 है ना, बराबर होते हैं हमेशा, याद रखना। 2/3 और 4/6 बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मतलब इसको अगर आप काटोगे तो आप देखोगे यहाँ पर 2 और 3 ही आ रहा है, तो हमेशा बराबर होते हैं। तो ऐसी रेशोज को लिखने का एक और तरीका होता है, देखो इसको इस तरह से लिखते हैं हम, ठीक है। और इक्वल टू की जगह आप ये वाला साइन लगा देंगे जिसको बोलते हैं प्रपोर्शन का साइन, ठीक है। तो दो रेशो का साइन साथ में लग जाता है, इसको प्रपोर्शन का बोलते हैं साइन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है बस प्रपोर्शन, और कुछ है ही नहीं। अब देखो होता क्या है, अब इसको यूज कहां कर सकते हैं हम लोग, इसको हम बहुत जगह यूज करते हैं, ठीक है। कम से कम 3-4 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आप प्रपोर्शन से अगर आंसर निकालो ना तो आपका बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले आपको लेके दिखाता हूं जिसमें आपको समझ आएगा। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलता हूं, ठीक है, मैं बोलता हूं कि 40 रुपए में 40 रुपए में मुझे 2 किलो पोटैटो मिल गए, ठीक है, 2 kg, ठीक है। अब मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि 100 रुपए में मुझे कितने मिलेंगे। 100 रुपए में वैसे तो आप बता दोगे अभी, है ना, कैलकुलेट कर लोगे कि देखो 40 रुपए में 2 किलो है तो 80 रुपए में 4 किलो हो जाएंगे, है ना। और 20 रुपए में 1 किलो और मिल जाएगा, मतलब 5 किलो मेरा आंसर आ जाएगा। टोटल 5 किलो आलू मिल सकते हैं मुझे। तो ये तो यूनिटरी मेथड से भी हो सकता है। यूनिटरी मेथड एक बार आपको बताना चाहूंगा, जिसमें हम लोग ऐसे नहीं क्वेश्चन आते थे कि एक पेंसिल 10 रुपए की है तो 10 पेंसिल कितने रुपए की होगी, है ना। तो वो यूनिटरी मेथड होता था। तो जितने भी यूनिटरी मेथड है ना, उसका आंसर इससे निकाल सकते हो, प्रोपोर्शन से। करना क्या होता है, ध्यान से सुनना। ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है प्राइस, है ना, और ये आपको नजर आ रही है क्वांटिटी, मतलब जितना आपने लिया, है ना। तो प्राइस ये है, क्वांटिटी ये आपको नजर आ रही है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक्स लिख लेता हूँ कि x kg पोटैटोज मुझे 100 रुपीज में मिल जाएंगे। करना कुछ नहीं है आपको, देखो सिंपली अगर आप प्रपोर्शन में इसको लिखना चाहते हो तो सिंपल किस प्रपोर्शन में लिखोगे, लिखोगे P1 रेशो Q1 प्रपोर्शन P2 रेशो Q2, जहां पे P1 ये है और Q1 ये है, P2 ये है और Q2 ये है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं वैल्यूज पुट करता हूं। अब यहां आप देख सकते हो, यहां पे 40 लिखा है और यहां पे Q1 लिखा है। Q1 मतलब हो गया 2। उसी तरह अगर मैं यहां पे देखूं, P2 में तो 100 लिखा है और Q2 जो कि है x, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 40/2 इज इक्वल टू 100/x लिख सकता हूं इसको, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया था, है ना। ये बटा ये, इसकी जगह इक्वल टू लग सकता है क्योंकि वहां पर भी लगा हुआ है और यहां पे आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू, देखो यहां पर मैं पहले ही काट देता हूं इसको, 20 आ गया और 20 को देखो x यहां पे आ गया, 20 यहां पे नीचे चला गया,
तो 100/20 क्या होता है 5, तो 5 किलो आंसर आ गया मेरा। ये तो चलो, ये तो आप बोलोगे कि बड़ा आसान क्वेश्चन था, लेकिन मुश्किल मुश्किल भी तो आएंगे, डेसिमल में भी आएंगे, तो डेसिमल में आप ऐसे थोड़ी निकाल पाओगे जब तक आप ये फॉर्मूला नहीं लगाते हो। बस इतना याद रखना, जो दो चीजें होंगी ना क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा दो चीजें दी होती है, ठीक है। यहां पर प्राइस और क्वांटिटी दिया है, कभी कभी आपको वो स्पीड और टाइम भी दे सकते हैं, ठीक है। कभी कभी वो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कुछ आदमी दिए होंगे और उन्होंने इतना काम किया, ये भी दिया होगा। तो सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोपोर्शन मेथड से आ सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलो, तो ये बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था। तो यहां पर अब हम बात करें, एक एक करके हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है इसके बारे में। द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मतलब जब दो रेशो बराबर आ जाए, इक्वालिटी मतलब क्या है, इक्वल टू, ये लगा वो निशान। जो जब दो रेशो बराबर आ जाए तो समझ जाओ क्या हो जाता है, वो प्रोपोर्शन में आ जाता है। तो ये लो, इसका एक एग्जांपल भी यहाँ लिखा हुआ है। एक रेशो ये है और दूसरी रेशो ये है। आप देखो तो अगर इसको मैं काटूं 3 से तो यही रेशो बन जाएगी, इक्वल होनी चाहिए रेशो, तभी प्रोपोर्शन में लिखना है आपको, ठीक है। वी कैन राइट एज 2:3 प्रोपोर्शन 6:9, ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, समझ आ गया आपको। अच्छा, इनमें कुछ नंबर के है ना नाम भी रखे हुए, अब वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो 2 और 9 है ना, जो दूर दूर है, इनको बोला जाता है एक्सट्रीम्स, ठीक है। जो दूर दूर होंगे उनको एक्सट्रीम बोला जाता है। और जो पास पास दो नंबर आपको दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है मीन, ठीक है, इनको मीन बोला जाता है। तो आप कल को देखो, यहाँ पे ये थ्योरी वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपसे पूछा जाएगा, एक प्रोपोर्शन दे देंगे और बोलेंगे इसमें आपको एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाना। आगे बढ़ेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीचे लिखी हुई है, इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो इन अ प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई रेशो है, अब देखो किसी रेशो को चेक करना है कि वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। कोई दो रेशो आपको दे दिए और आपको बोला है कि चेक करके बताओ कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो आप क्या करोगे, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो इसका मतलब प्रोपोर्शन में, मतलब रेशो बराबर है, ठीक है। और अगर नहीं है तो ये आंसर कभी सेम नहीं आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, ठीक है। दो रेशो ऐसी ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2:3 लिख लिया और यहाँ पे मैंने लिख लिया 5:7, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, चलो ऐसे ही ले लेता हूँ जैसे ऊपर ली है, 2:3 प्रोपोर्शन में 5:7 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके जब मैंने देखा तो आया 14, और जब इनको मल्टीप्लाई करके देखा तो आया 15। तो ये जो रेशो है ये प्रोपोर्शन में नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो एक प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन की, हमेशा याद रखना, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वो क्या पूछेंगे आपसे कि इनमें से कौन सी रेशो प्रोपोर्शन में है, तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करके बताना है। क्लियर? चलो, आई होप ये आपको क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं प्रोपोर्शन के ऊपर, और वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जिससे अभी हमारे आंसर आए थे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बेसिक क्वेश्चन मैंने लिए हैं, एग्जाम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन टकरा जाते हैं, तो आपको कैसे करना है देख लेना। क्वेश्चन में लिखा है इफ 7:x इज इन प्रपोर्शन टू 17.5 रेशो 22.5। तो कहने का मतलब है दो रेशो आपको दी हुई है और यहां पर यह भी बताया हुआ है कि प्रपोर्शन है, तो आपको बताना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, तो कर लो, ठीक है। इसको दो तरह से कर सकते हैं, आपको मैं दोनों तरीके से बता देता हूं, जो आपको आसान लगे वो कर लेना, ठीक है। देखो दो तरीके कौन से, मैं इसको 7/x और इक्वल टू 17.5/22.5 लिख लूं पहले। अब इसको सॉल्व करने में क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले मैं इसी साइड को सॉल्व करता हूं, देखो पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। 25 के टेबल में ये आता है 9 बार में और ये आता है 25 5 7 बार में, ठीक है। 125 6 7, तो 7/9 आ गया। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, x को यहाँ भेज देता हूँ, क्योंकि x ऊपर होना जरूरी है और प्लस होना जरूरी है,
माइनस और नीचे नहीं होना चाहिए, है ना, हमने हमेशा ही सीखा है। तो मैं इसको यहाँ भेज देता हूँ और 7 को यहाँ पे और 9 को यहाँ भेज देता हूँ। एक ही बार में कर रहा हूँ सारी चीज़ें, आप धीरे धीरे भी कर सकते हो। तो 9 ऊपर चला गया इसके पास और 7 यहाँ पे नीचे आ गया और यहाँ पे x आ गया, ठीक है। तो 7 से 7 गया, इक्वल टू लगेगा यहाँ पे, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। आंसर तो मेरा 9 है, ठीक है। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, वो जो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 22.5 हमेशा प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 17.5 है वही चीज, ठीक है ना। अब आप देखोगे नंबर वही आएंगे। अब मैं इसको यहाँ पे भेज देता हूँ उठा के, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 22.5 अपॉन 17.5 आ गया इक्वल टू x। इसको जब मैंने काटा था तो मेरा क्या आया था, यहाँ आप देख सकते हो 9 और 7, है ना, 9 आया यहाँ पे और 7 यहाँ पे आ गया ना। देखो वही नंबर आ गए सारे, वही चीज हुई है, वो आप देख लेना कैसे करना है, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो। तो x की वैल्यू हमारी 9 आ गई। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ, ठीक है। मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके दिखाना और आंसर चेक करना। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। तो x की वैल्यू 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 और 0.4 वहां चला गया, पॉइंट से पॉइंट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 0.7। तो मेरा आंसर आएगा 4.9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर है। तो जिनका आंसर सही है इसका मतलब उनको प्रोपोर्शन का मतलब समझ आ गया है। कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट्स आइए 2 और क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं चाहूंगा ये आप ही करें, ठीक है। तो वीडियो को एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ आप देख सकते हैं 1/5 रेशो 1/9 लिखा है और फिर प्रपोर्शन 1/x रेशो 1/1.25 है। तो अगर हम इसको करें तो कैसे करेंगे, देखिए रेशो कभी भी, मैंने आपको शुरू से बताया है कि रेशो को हमेशा नॉर्मल रखना है ना, होल नंबर्स में रखना है। तो ना ही फ्रैक्शन में ना ही डेसिमल में होना चाहिए। तो मैं फिलहाल क्या करने वाला हूं, इस रेशो को, इसको अलग देखो, पूरा क्वेश्चन देखो ही मत, है ना। इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे देखते थे तो क्या करते थे, इसको यहां और इसको यहां भेजते थे। तो देखो टोटल जगह चेंज हो गई है, एक्स पहुंच गया है एक्सट्रीम पोजीशन पे और ये मीन पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये प्रपोर्शन का साइन लगा हुआ है, तो बिल्कुल वही चीज मैं यहां पर भी करूंगा, है ना। इतना ही क्वेश्चन देखा मैंने, तो ये हो गया 1.25 रेशो एक्स हो गया यहां पे, इतना क्लियर। अब मैं जो सेकंड वाला मेथड है जो मुझे इजी लगा उससे करूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1.25, ठीक है। चलो अब ये देखो x मल्टीप्लाई बाय x क्या होता है, x का स्क्वायर। अब इसको अगर मैं करके देखूं तो ये 100 हो गया, 100। और अगर इसको मैं काटता हूं, देखो 25 से काट रहा हूं, तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया, 25/4 हो गया। इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, हाँ तो रूट लगने के बाद 5/2 हो जाएगा। इसका मतलब 2.5 मेरा आंसर है, इसका मतलब 2.5 लिखा है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन तो इससे भी ज्यादा आसान है, इसमें तो 2x थे, इसमें एक ही x है। तो आप ये खुद कीजिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, ठीक है, आप खुद करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे एक और क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन समझा रहा हूं, बाकी तो आप कर ही लोगे। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 21, 38, 55 एंड 106, मतलब 4 नंबर आपको दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा एक नंबर घटाएं। कहने का मतलब इन सब में से, देखो ईच का मतलब होता है इन सब में से आपको कुछ ना कुछ माइनस करना है, इन सब में, और एक ही नंबर माइनस करना है। कहने का मतलब अगर मान लो यहां पर आप 5 माइनस कर रहे हो तो इसमें से भी 5 5 5 ऐसे माइनस करना है। तो कौन सा नंबर माइनस करे कि ये चारों नंबर है ना प्रोपोर्शनल में आ जाए, प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं यहां पे, लेट
द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड, जो भी माइनस करना है मुझे, टू बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स। क्लियर? तो देखो यहां पर कुछ इस तरह का बन जाएगा, 21 माइनस एक्स, ठीक है, इसमें से माइनस किया, रेशो 38 माइनस एक्स, प्रपोर्शन 55 माइनस एक्स, रेशो 106 माइनस एक्स। ठीक है, सब में से माइनस एक्स करेंगे, और ये भी पूछा है कि प्रोपोर्शन में होना चाहिए, तो इस तरह से लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसका मतलब हो गया 21 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 106 माइनस एक्स, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, 38 माइनस एक्स 55 माइनस एक्स। अब सॉल्व करते हैं। आपको बताइए कि जब मैंने ये इक्वेशंस वाला चैप्टर आपको कराया था, अलजेब्रिक इक्वेशन, तो बताया था कि पहले मैं इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, यही था कुछ। ठीक है, इन दोनों से। तो चलो ये 21 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, करके देखना पड़ेगा। देखो 20 ये 2 होता है 212, तो 212, तो ये हमारा आ जाएगा, देखो 106 और 21, तो 106 और 20 को ये हो गया हमारा 212 और प्लस 106। हाँ ठीक है, तो ये 6 आ गया, ये 2 2 2 222 आ गया। ठीक है, उसी तरह अब मैं 21 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 21x हो गया, और ये माइनस 106x हो गया, और यहाँ पे क्योंकि दोनों माइनस में प्लस x का स्क्वायर आ गया। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 1900 प्लस 190। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो ये आ गया 2090, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस 38x माइनस 55x और प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब जो कट रहा है उसको देख लेते हैं, काट लेते हैं। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही x स्क्वायर है, तो ये कट गया, और ये अभी फिलहाल के लिए मिटा देता हूँ। 2090 को मैं यहाँ पे ले आऊँगा और माइनस करूँगा। ठीक है, तो क्योंकि इसके पीछे x नहीं है, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ला के माइनस किया, तो ये आ गया 631। इन दोनों को कर लेते हैं, ये दोनों तो ऐड ही होंगे, बस साइन माइनस का आएगा, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया 7 to 127 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, माइनस 93x। इसको यहाँ पे भेज के प्लस कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आएगा 34x, और 136/34 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 4। ठीक है, आप करके देख लेना, इसको डिवाइड 136/34 है, तो इसका आंसर जो आपका आएगा 4 आएगा। तो 4 एक ऐसा नंबर है जिसको आप अगर यहाँ पे रखो, इसमें सबसे माइनस करोगे तो प्रोपोर्शन में हो जाएगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं जल्दी से। देखो 21 में से 4 माइनस करो, 17 आ गया। 38 में से 4 माइनस करो, 34 आ गया। ठीक है, इसमें से 4 माइनस करेंगे 51, और इसमें 102 आएगा। अब आप चाहो तो देखो इसको मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आपको बराबर ही आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रपोर्शन की पहली क्लास हमारी खत्म होती है। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको सही से समझ आए होंगे और कोई डाउट नहीं होगा। तो आने वाली क्लास में मैं प्रपोर्शन पे लेवल 2 के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिसमें कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी करेंगे।